परंतु बहुत सारे पुराणों का एवं इतिहासों का दृष्टांत देने पर भी युधिष्ठिर जी नहीं समझे। वह कहते हैं कि यथा पंकेन पंकाम्बः सूर्यावा सुरा के थम भूत हत्याम तथाई वही काम नयक्कीर्मष्टुम रहती है। यथा पंकेन पंकाम्बः, पंकम, पंक कहते हैं कीचड़ को। जिस प्रकार कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, उसी प्रकार बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों से किसी एक भी प्राणी का मृत्यु का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। अब इस प्रकार का युधिष्ठिर को मन में पीड़ा हुई, दुख हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कुरुक्षेत्र में लेकर के गए, जहां पर शस्त्र बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह पौड़े हुए हैं। उनके हर एक रोम रोम में बाण लगा हुआ है। यद्यपि उस समय वह अपने तेज से पूर्णतः प्रकाशित थे, मानो कोई स्वर्ग से गिरा हुआ देवता ही वहां पर लेटा हुआ हो। ऐसे भीष्म पितामह के पास वह गए। वहां पर व्यास, धौम्य आदि मुनिभर भी उनके साथ चले। सबके सब भाई रथ पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। उस समय उनकी छवि ऐसी थी मानो अपने गणों के साथ स्वयं कुबेर ही जा रहे हैं। युधिष्ठिर उस समय ऐसे जान पड़ रहे थे। वो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह थे। सर्वप्रथम उन्होंने जाकर भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करा है, उन्हें वंदन करा है, और उसके बाद उनके पास ही वह बैठ गए। उनको देखकर भीष्म पितामह का हृदय आनंद से भर गया। अथवा जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा, तब जो बाणों के लगने से उनके शरीर में पीड़ा हो रही थी, वह भी नष्ट हो गई। जिस धन से, जिस अन्न से पुष्ट होकर उनके शरीर में पापमय रक्त बना था, और उस रक्त से उनकी पापमय प्रवृत्ति हो गई थी, आज शस्त्र बाणों के लगने से वह सारा का सारा रक्त निकल गया है। व्यास जी पांडवों को, व्यास जी लिखते हैं, भीष्म पितामह पांडवों को देखकर यह कहते हैं कि हे पांडव पुत्रों, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी अवस्था जब बहुत छोटी थी, तब तुम्हारे पिता का अवसान हो गया, पांडु का अवसान हो गया, और तुम्हारी माता ने तुम्हें पाला। अपना पैतृक भाग मांगने पर चाचा ने तुम्हें अपना पैतृक भाग न दिया, अथवा अनेक प्रकार की वनवास की यात्रा भी तुमने भोगी। इसका मुझे बड़ा दुख है। उस समय युधिष्ठिर जी अपने मन में जो शंका उत्पन्न हुई थी, उनके सामने रखते हैं। इस विषय में वह उन्हें अनेक प्रकार के शास्त्रों का, पुराणों का उपदेश करते हैं। पुरुष के स्वभाव के अनुसार पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम, अनेक प्रकार के वर्ण आश्रमों का वर्णन करते हैं, वैराग्य का उपदेश करते हैं, अथवा राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म एवं राष्ट्र धर्म, इन सभी का वह विधि पूर्वक उन्हें उपदेश करते हैं, जिससे युधिष्ठिर की जो शंका थी वह नष्ट हो जाती है। उसी समय जिस क्षण का वह इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण, जो मनुष्य अपनी मृत्यु को अपने अधीन रखता है, उसको यह काल बड़ा ही प्रिय है, उत्तरायण का काल। उस समय वह आ लगा। उस उत्तरायण के काल में उनकी जो दृष्टि थी वो भगवान श्री कृष्ण की ओर एक टक लग गई। उनकी मति स्थिर हो गई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान की 11 श्लोकों में स्तुति करी है।
इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे ससुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करी है कि जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सुनहरा पीतांबर जगमगा रहा है, अथवा जिनकी घुंघराली अलके हैं, उन भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। अथवा युद्ध के समय मैंने उनकी विलक्षण छवि का दर्शन करा था, जिस समय उनके मुख पर क्रोध अथवा अधिक परिश्रम करने के कारण जिसके मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें जगमगा रही थी, अथवा कुरुक्षेत्र की धूल से जिसका मुख थोड़ा सा धूमिल हो गया था, उन भगवान श्री कृष्ण की छवि जब मेरे को याद आती है तो मेरा हृदय उनके अंदर ही रम जाता है। भगवान ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। वे रथ से नीचे कूद पड़े और हाथ में रथ का पहिया लेकर उनको मारने के लिए दौड़े। ऐसा करने पर भी भीष्म पितामह कहते हैं कि वह प्रेम से परिपूर्ण थे, वात्सल्य से परिपूर्ण थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो, मेरा चित्त उनमें रम जाए। इस प्रकार के 11 श्लोकों में उन्होंने यहाँ पर स्तुति करी है, अथवा अंत में स्तुति करने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते ही शांत हो जाते हैं। उनके शांत होते ही वहां पर जितने भी लोग थे सब में इस प्रकार सन्नाटा हो गया, इस प्रकार शांति हो गई जैसे दिन के ढल जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है।